हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और वीडियो। ये वीडियो KVS के UDC का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसके जो CCS रूल्स वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड है। और ये हमारा इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। तो यदि आपने हमारी पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके 3 वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें CCS रूल से रिलेटेड पूछा जा रहा है, जैसे IITs, एम्स और ये भी NCERT का जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सरकारी कर्मचारी 6 वर्ष की अवधि के लिए अनुपस्थित रहा है, उसे केवल किसके द्वारा अवकाश प्रदान किया जा सकता है? यदि कोई कर्मचारी 5 वर्ष से ज़्यादा का छुट्टी अगर उसको चाहिए या अनुपस्थित रहा है तो उसमें केवल राष्ट्रपति ही उसमें अवकाश प्रदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 किस पर लागू है? ये संपूर्ण भारत पर लागू है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। अस्थायी सरकारी सेवक कितने वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सामान्य भविष्य निधि अभिदान हेतु पात्र हो जाते हैं? 1 वर्ष की कंटिन्यूस सेवा करने के बाद GPF में कंट्रीब्यूशन करने के लिए कोई भी कर्मचारी पात्र हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कर्मचारी द्वारा राजनीतिक प्रभाव किस हेतु देखा जा सकता है? इसका आंसर होगा सेवा मामलों में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर द CSMA रूल्स 1944 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिली मेम्बर्स कैन नॉट रिसीव रियम्बर्समेंट इफ़ दे रिसीव ट्रीटमेंट इन। अगर ट्रीटमेंट प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो कि AMO द्वारा अपॉइंटेड नहीं है वहाँ पे इलाज लिया है तो उसका रियम्बर्समेंट नहीं होगा। दोषी सरकारी कर्मचारी को अपने बचाव के लिए विधिक पेशेवर की सेवा लेने की अनुमति दी जा सकती है। यह कथन सत्य या असत्य? तो ये सत्य कथन है। यदि अनुशासनिक प्राधिकरण ऐसी अनुमति दे तो दोषी सरकारी कर्मचारी को अपने बचाव के लिए विधिक पेशेवर की सेवा लेने की अनुमति दी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुड़वा बच्चों के मामलों में पारिवारिक पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा? तो इसमें जो है दोनों बच्चों को बराबर भाग में पेंशन का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है हमारा, अमाउंट ओन्ड बाय द पेंशनर टू द गवर्नमेंट। इसमें पूछा गया है कि अमाउंट ओन्ड बाय द पेंशनर टू द गवर्नमेंट कैन बी रिकवर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी। पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी द्वारा जो है उसके आदेश पर जो है रिकवर किया जा सकता है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। निलंबित सरकारी कर्मचारी, यदि कोई सस्पेंड कर्मचारी है तो उसको किसी भी परिस्थिति में अवकाश नहीं दिया जा सकता। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। केंद्रीय सेवा चिकित्सा उपस्थिति नियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किन कृत्रिम उपयंत्रों की लागत स्वीकार्य होती है? सर्वाइकल कॉलर, घुटने का वलय, व्हीलचेयर, संशोधित जूते। तो इसमें A से D तक लेकर सभी जो है चारों स्वीकार्य हैं प्रतिपूर्ति के लिए। ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य भविष्य अभिदान की राशि को जो है वर्ष के दौरान 1 बार घटाया और 2 बार बढ़ाया जा सकता है। ये प्रश्न, आकस्मिक अवकाश जिसे CCS अवकाश नियम के अंतर्गत अवकाश के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है को किसी अन्य प्रकार के अवकाश से संयुग्मित नहीं किया जाता, लेकिन ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि आधे दिन के आकस्मिक अवकाश को किसी अन्य अवकाश के संयुग्मित करने की अनुमति होती है। इसे केवल तब किया जाता है जब अधिकारी के खाते में कोई आकस्मिक अवकाश नहीं होता है। इसमें कहना चाह रहा है कि एज पर रूल जो है CL के साथ हम किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जब हमारे पास आधे दिन की CL बाकी है तो हम उस परिस्थिति में उसके साथ EL भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सेवा चिकित्सा उपस्थिति नियम के अंतर्गत दंत चिकित्सा के कौन से अभ्यास प्रतिपूर्ति योग्य होते हैं? निष्कर्षण, सलकन
और मसूड़ा उपचार, दांतों का भरना, रूट कनाल ट्रीटमेंट। तो ये चारों ही जो हैं CSMA रूल के तहत इनकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। यात्रा भत्ते के प्रयोजन से सरकारी कर्मचारी को किस आधार पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो ये वेतन के अनुसार जो है इनको 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और वो 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? लेवल 1 से लेकर 5 तक, फिर लेवल 6 से लेकर लेवल 8, फिर लेवल 9 से लेकर लेवल 11, फिर लेवल 12 से लेकर लेवल 13, और उसके बाद 14 और इसके ऊपर के सभी लेवल। टोटल ये 5 लेवल हैं वेतन के, जिनके अनुसार यात्रा भत्ते के प्रयोजन से सरकारी कर्मचारी को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। LTC टू एनीवेयर इन इंडिया कैन बी अवेल्ड इन ल्यू ऑफ 1 होम टाउन LTC इन 4 ईयर ब्लॉक। 4 ईयर ब्लॉक में जो है हम जो है एक बार जो है पूरे भारत में भ्रमण के लिए LTC ले सकते हैं। अंडर द GPF रूल्स ए ईयर मीन्स, GPF रूल के तहत जो है वर्ष का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, यानी इसका सेकंड ऑप्शन द फाइनेंशियल ईयर सही ऑप्शन। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जो है पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र होगा या होगी। यदि एयर इंडिया किसी सरकारी कर्मचारी को निःशुल्क उद्घाटन उड़ान का लाभ लेने के लिए आमंत्रित करती है तो सरकारी कर्मचारी क्या करेगा? यदि निःशुल्क उड़ान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है तो किसी भी परिस्थिति में वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई कर्मचारी स्पोर्ट कोटा के तहत अपॉइंट हुआ है तो वह मतलब उसका इसमें पूछा गया है किस कैटेगरी में आएगा, तो वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो उसी कैटेगरी में समायोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैटेगरी विज SC ST OBC जनरल टू विच ही या सी बिलोंग्स। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी यदि अपनी या अपने की सही प्रकार से देखभाल करने में विफल रहता है तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध CCS आचरण नियमों के अधीन कार्यवाही की जा सकती है। ऑप्शन दिए इसमें पत्नी, पिता या माता, पुत्रों या पुत्रियों। ऑप्शन 4 है परिवार। तो परिवार में ये सब लोग आ जाते हैं तो इसका आंसर 4 नंबर होगा बिल्कुल, जो कि सही आंसर है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी भी कारण से गिरफ्तार किया जाता है तो वह अपने वरिष्ठ को सूचित करने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा। यदि कोई भी कर्मचारी चाहे किसी भी मामले में गिरफ्तार किया गया है तो उसको तुरंत ही जो है अपने सीनियर को सूचित कर देना चाहिए। सत्य या असत्य बताइए। यदि कोई अधिकारी पदोन्नति से इनकार करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। एकदम सही आंसर है ये। सत्य या असत्य बताइए। सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका को दूसरी प्रति में बनाए रखा जाना होता है। ये एकदम सत्य कथन है। एक तो रहेगी हेड ऑफ ऑफिस के पास और दूसरी रहेगी कर्मचारी के लिए, और ये हर साल क्या है 31 जनवरी तक अपडेट कराने के लिए आना चाहिए उसको, और अपडेट करा लेनी चाहिए। केंद्रीय सेवा चिकित्सा उपस्थिति नियम के अंतर्गत भेंगापन के उपचार के लिए हुआ व्यय प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य है। बिल्कुल सही जवाब है। सत्य या असत्य बताइए। विभागीय कार्यवाही का पीठासीन अधिकारी मानदेय का हकदार होगा। ये एकदम सत्य कथन है। यदि कोई महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश जारी रखने में रूपांतरित अवकाश प्राप्त करती है तो उसके दावे के लिए किसी भी प्रकार के चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। यदि सरकारी कर्मचारी विश्वविद्यालय की उपाधि के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता है तो उसे सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। बिना अनुमति के वह किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम में भाग नहीं ले सकता, और ये भी बियॉन्ड ऑफिस आवर्स के बाद ही ये किसी पाठ्यक्रम में भाग लेगा। यदि आरोपित अधिकारी जांच का निष्कर्ष आने से पूर्व दिवंगत हो जाता है। यदि कोई कार्मिक या अधिकारी जो है निष्कर्ष निकलने से पहले किसी भी जांच का उसकी डेथ हो जाती है तो वो सभी कार्रवाई बंद कर दी जाएंगी और फिर उसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। डेपुटेशन टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन असाइनमेंट कैन बी सैंक्शनड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही ये सैंक्शन इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है
फॉरेन असाइनमेंट के लिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को डेपुटेशन पे जाने के लिए। इफ़ ए पेंशनर इज कन्विक्टेड ऑफ ए सीरियस क्राइम द गवर्नमेंट, अगर कोई पेंशनर है, ये ना सोचे कि अब तो मैं पेंशन आ गया हूँ, अब कुछ भी करूँ कोई मतलब नहीं है। अगर उसने कोई क्राइम किया है तो सरकार चाहे तो उसकी पूरी पेंशन बंद कर सकती है। जब गैर पात्र मोड द्वारा यात्रा की जाती है तब, यदि आपने मान लीजिए आप एक लेवल 4 कर्मचारी हैं, आपको ऑथराइज नहीं है बाई एयर और आपने बाई एयर यात्रा की है, तो जो आपका टीए क्लेम होगा वो जिस भी वर्ग में आप लेवल 4 में है तो आप AC 3 टियर का ही रेलवे किराया आपको दिया जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा सही है, दावा पात्र वर्ग तक प्रतिबंधित रहेगा। एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार में रूपांतरण केवल तभी किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये इस साल के पेपर में भी आया था, हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसका आंसर होगा अनुरोध सरकारी कर्मचारी के कर्तव्यरत होने के 30 दिनों के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि आपने छुट्टी ली है, फिर आप चाह रहे हैं कि आपने ये लिया है, आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे CL जाना चाहिए था, तो आप जो है ड्यूटी पे उपस्थित होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आप अनुरोध कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा, अगर आप सैंक्शन अथॉरिटी चाहे तो आपके अवकाश में परिवर्तन कर सकती है। केंद्र सरकार पेंशन भोगी को बीमा कंपनी एवं सरकार दोनों से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। उपयुक्त कथन एकदम सही है। सत्य या असत्य बताइए। निलंबित एवं विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे अधिकारी को विभागीय परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। ये एकदम सत्य कथन है, क्योंकि सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो दोषी पाया गया है। सस्पेंड इसलिए किया जाता है कि वो अपने जो है तथ्यों से छेड़छाड़ न कर सके। हो सकता है वो निर्दोष हो और उस पर कार्रवाई की जा रही है, तो उसका फाइनल डिसीजन जब तक नहीं आ जाता वो दोषी नहीं है, इसलिए जो है उसे परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, वो भी केवल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में। CCA रूल्स 1965 की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। सत्य या असत्य बताइए। सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये एकदम सत्य कथन है, लेकिन केवल तभी जब उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक न हो। अस्पताल को केंद्र सरकार कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भुगतान किए गए आहार प्रभार यानी जो खाने का चार्ज है वो केवल निश्चित रोगों एवं वेतनमान के लिए प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य होते हैं। If an accused official under suspension is not paid his subsistence allowance on time, it is, यदि किसी सस्पेंड कर्मचारी को टाइम से उसका जीवन निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा है तो यह वायोलेशन है नियमों का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। जांच की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही दोषी कर्मचारी को कब उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दिन भर की कार्यवाही समाप्त होने के उपरांत जो है जांच की जो है कार्रवाई दोषी कर्मचारी को उपलब्ध करवा देनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी को भारत सेवक समाज में सम्मिलित होने की अनुमति होती है। उपर्युक्त कथन एकदम सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है इसका। सरकारी कर्मचारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि के लिए नामांकन करने के बाद यदि एक बार जो है GPF में उसने नॉमिनेशन दे दिया है तो वह चाहे तो इसे सेवानिवृत्ति के बाद भी परिवर्तित कर सकता है। केंद्रीय सेवा चिकित्सा उपस्थिति नियम के अंतर्गत रोगी को उपचार के लिए यात्रा भत्ते का अधिकार है। ये एकदम मोस्ट प्रश्न है, ये इस बार के एग्ज़ाम में भी आया था। इसका आंसर होगा यदि जहां रोगी रोगग्रस्त हुआ है वहां से अधिकृत चिकित्सा परिचर यानी AMA का जो परामर्श कक्ष है 5 मील से अधिक की दूरी पर है। 5 मील इस बार जो है किलोमीटर में दूरी दी गई थी, 8 किलोमीटर की दूरी से यदि अधिक है जहाँ पे वो बीमार हुआ है और AMA का जो है कक्ष जो है परामर्श कक्ष 8 किलोमीटर की दूरी या 5 मील की दूरी पे है तो रोगी जो है यात्रा भत्ते के अधिकारी होता है। अभियुक्त सरकारी कर्मचारी लिखित रूप से अपने आप को या अपने बचाव सहयोगी को गवाह का परीक्षण करने की अनुमति देने का अनुरोध करता है, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में जो है जांच अधिकारी जो है अनुमति उसको देना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित में से किस प्रयोजन के लिए नियमों
के अंतर्गत अन्य कारणों के अतिरिक्त असाधारण अवकाश प्रदान किया जा सकता है। तो परीक्षा से पूर्व जो प्रशिक्षण होते हैं उनमें भाग लेने के लिए जो है इन्हें असाधारण अवकाश प्रदान किया जा सकता है। तो दोस्तों ये अभी 45 प्रश्न हो गए हैं, 45 प्रश्न हम कल कराएंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि यही मतलब प्रश्न यही रहते हैं, इसके इधर उधर बस थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि ये सेलेक्टिव प्रश्न होते हैं। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। जय हिंद।